के एआईसीसी सेशन में जयपुर में ये फैसला हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह फैसला लिया कि अब कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्षों का जो चयन होगा वो संगठन सृजन अभियान के माध्यम से होगा। और इसमें यह तय हुआ कि जैसा पहले होता था कि प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नाम भेजते थे शीर्ष नेतृत्व को, और एआईसीसी के अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व उस पर फैसला लेता था कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बने। अप्रूवल दिल्ली से होता। इस संगठन सृजन अभियान के माध्यम से यह तय हुआ है कि कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष अब ऊपर से नहीं नीचे से तय। नीचे से मतलब अब कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता तय करेंगे कि जिले में उनका अध्यक्ष कौन होगा, जिले में उनका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन करेगा। इसी क्रम में सबसे पहले गुजरात राज्य को लिया गया और गुजरात में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्षों का चयन हो चुका है। उसके बाद हरियाणा और मध्य प्रदेश लिया गया और दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्षों का चयन हो चुका है। अभी 4 राज्य लिए गए, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड एवं पंजाब। इसी क्रम में उड़ीसा में 2 तारीख से कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान का कार्यक्रम शुरू हुआ और हर जिले में ये कार्यक्रम शुरू है। और मैं स्वयं इस जिले का एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर हूँ और 1 तारीख को मैं अनुभव पढ़ा आया और 1 तारीख से लेकर आज 10 तारीख है, मैं लगातार इस जिले के एक ब्लॉक एक एनएसी में जा रहा हूँ। और जाने का उद्देश्य ये है कि ब्लॉक हेडक्वार्टर में जाता हूँ और वहाँ जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, नेतागण हैं, उनसे 1-to-1 मीटिंग करता हूँ, 1-to-1। और उनकी राय क्या है, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसको इस जिले का नेतृत्व देना चाहते हैं, उनकी राय को हम दर्ज करते हैं। और ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक है 1-to-1 मीटिंग। तो ये एक कार्यक्रम चला और आज ये खत्म हो गया। हमने सबसे कोई ऐसा बचा नहीं है, पूरे जिले का कोई ऐसा कार्यकर्ता और नेता नहीं बचा है जिससे मैंने राय नहीं ली। यहाँ तक कि मैं तो मीडिया के साथियों से भी, सिविल सोसाइटी से और बाहर के लोगों से भी मिलने का मेरा कार्यक्रम है और चल ही रहा है। तो एक तो ये, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस महीने के अंत तक उड़ीसा के हर जिले को जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मिल जाए। आपकी तरफ से कोई सवाल? सर, अध्यक्ष जो बनेगा वो क्या एमएलए इलेक्शन लड़ पाएगा? नहीं, अध्यक्ष को एमएलए इलेक्शन लड़ने में मनाही नहीं है, ऐसा नहीं। बस ये है कि अध्यक्ष के लिए कुछ चीजें हैं। जो अध्यक्ष बनेगा उसमें हमारे कार्यकर्ताओं की जो राय है वो महत्वपूर्ण बात है। 1-to-1 मीटिंग के माध्यम से जो हम ले रहे हैं। दूसरा, उसका अनुभव क्या है, ये महत्वपूर्ण है। उसका पार्टी के प्रति कमिटमेंट क्या है, उसका सबको साथ लेके जो चलने की भावना है वो महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि अध्यक्ष बन गया तो फिर वो एकला चलो की राह पे चल पड़े, ऐसा नहीं। सारे कार्यकर्ताओं को, सारे नेताओं को, पूरे जिले की कांग्रेस को एक साथ लेके चले। ये तमाम उसके वो हैं, पिलर्स हैं, पैरामीटर्स हैं जिनके माध्यम से हम इस चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं।